आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम वांगचुक की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी है। सोनम की अहलिया ने अर्जी दाखिल की थी। वांगचुक पर लोगों को उकसाने का इल्जाम लगा है। उनकी अहलिया ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सोनम वांगचुक की रिहाई पर समाअत होगी। उनकी अहलिया गीतांजलि अंगमो ने अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके शौहर को गलत तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक ने हमेशा पुरअमन तरीके से काम किया है और उनके आंदोलन को गलत वजह से बदनाम किया जा रहा है। वांगचुक पर इल्जाम है कि उन्होंने लद्दाख में हुए एक मुजाहिरे के दौरान लोगों को भड़काया, जिससे हालात बिगड़ गए। लेकिन गीतांजलि और उनके हामी इसे गलत समझते हैं और कहते हैं कि ये गिरफ्तारी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को संजीदगी से देख रहा है और लद्दाख इंतजामिया से भी जवाब मांगा गया है। ये मामला न सिर्फ सोनम वांगचुक की रिहाई का है, बल्कि पूरे इलाके में कानून के गलत इस्तेमाल और बोलने की आजादी से के सवाल से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इस मामले में आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम वांगचुक की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी है। और वहीं लेह से बड़ी खबर आपको बता दें, लेह में कर्फ्यू का आज 13वां दिन है। लेह में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। आज से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत दी गई है। इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल 7 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इस दौरान इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लेह में अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। हालात काबू में आते देख आज से 12वीं तक के तमाम स्कूल दोबारा बहाल किए गए हैं। इसके अलावा दुकानें भी आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को भी चलने की इजाजत दी गई है। बता दें कि ये फैसला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम मोहम्मद की तरफ से लिया गया है। इससे पहले 8वीं तक के स्कूल खोले जा चुके थे। इंतजामिया हालात पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। लद्दाख के एसजी कविंदर गुप्ता रोजाना अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इंटरनेट सर्विसेज आज भी बंद रहेंगी। इसे मंगलवार 7 अक्टूबर तक रोका गया है। और शाम फिर से हालात देखे जाएंगे और उसी के बाद इंटरनेट को दोबारा बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों को सख्त परेशानी है, खासतौर पर बच्चों को जिनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तो वहीं लेह में हालात फिर से मामूल पर लौट रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां लेह में आज 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की भी इजाजत दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत दी जा चुकी है। बहरहाल इंटरनेट सर्विसेज 7 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला जारी रखा गया है। इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सभी इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच आपको बता दें कि कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गई है। स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ जरूरी चीजों के लिए दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी जा चुकी है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। एलजी ने भी तमाम अफसरान के साथ अहम मीटिंग की है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही हैं? हालात धीरे धीरे मामूल पर लौटते नजर आ रहे हैं। आज स्कूलों को भी बहाल किया गया है। देखिए सदफ, इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम जो चीजें हैं उसे ट्रैक पे लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और गुज़श्ता कई दिनों से देखा यह जा रहा था कि लद्दाख के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो 24 तारीख को जो हालत खराब हुआ था, उसकी वजह से जो स्कूल्स वगैरह थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी ट्रैक पे आ रहे थे, खुलना शुरू हो रहे थे। और आज जिस तरीके से फिर देखा यह जा रहा है कि जो कॉलेज वगैरह या स्कूल के जो हायर क्लासेस हैं उन्हें खोलने की जो है यहाँ पे परमिशन दी गई है। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल्स है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे खुलना अब शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से आपसे 3-4 दिन पहले जिस तरीके से स्कूल्स वहाँ पे खोले गए थे, 8वीं तक की जो क्लासेस थे वो यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन बच्चों की जो तादाद थी वो काफी कम यहाँ पे नजर आ रही थी। तो हम इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अब स्कूलों की तरफ जो रौनक है, जो बच्चों के चेहरों में जो खुशी है,
वो भी इस वक्त देखी जा रही है। और बच्चे जो है खुशी खुशी इस वक्त अपने अपने स्कूल्स की तरफ यहाँ पे रुख कर रहे हैं। और मामूल की जो जिंदगी है अब आहिस्ता आहिस्ता लेह के अंदर जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मद्देनजर हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को भी बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे अभी भी जो है वो अलर्ट बैठा हुआ है। और जगह जगह पे जिस तरीके से देखा ये जा रहा है कि जो जवान है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चाहे वो लेह की बात करें या कारगिल में भी जो है रात के 2-3 बजे जो है इंडियन आर्मी के जवान और लद्दाख पुलिस के जो जवान है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो सिचुएशन है जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे। और वहीं जिस तरीके से इन तमाम चीजों के ऊपर हमने ये भी देखा था कि जो एसजी लद्दाख है कैवेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी एक खास मीटिंग यहाँ पे तलब की थी और यही एश्योरेंस दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सके लद्दाख के जो मौजूदा जो हालात है उसे बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और आज एक खास चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो सोनम वांगचुक की जो अहलिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया था, आज उसका कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस पर अब फैसला आना भी यहाँ पे आज सुनवाई होने बाकी है। तो आज सबकी नजर जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर यहाँ पे होगी, क्योंकि जिस तरीके से 24 तारीख को जो हालात खराब हुए थे उसके बाद सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत जो है उन्हें डिटेन किया गया था और उन्हें राजस्थान जोधपुर वहां पे भेजा गया था। और जिस तरीके से आपसे 2 दिन पहले सोनम वांगचुक के भाई और जो एडवोकेट हाजी मुस्तफा है वो स्पेशली उनसे वहां पे मिले थे और मिलने के बाद उनसे काफी बातचीत करने के बाद जो है वहां से एक पैगाम दिया था। सोनम वांगचुक ने ये भी कहा था कि मैं पूरे लद्दाखियों के साथ हूँ, चाहे केडीए एपेक्स है, मैं हमेशा उनके सपोर्ट में हमेशा मैं खड़ा हूँ और मैं अभी जेल के अंदर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो हमारी जो मांगे हैं इस वक्त, चाहे वो 6 शेड्यूल हो या स्टेटहुड की अगर हम बात करें, तो उन चीजों के लिए मैं पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ा हूँ। और ये सोचे कि सोनम वांगचुक जो है अभी अंदर बैठा है लेकिन वो आपके सपोर्ट में है, आपके हक में जो है वो अभी भी यहाँ पे खड़ा है। और इसके साथ साथ उन्होंने जिन लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी 24 तारीख को, उनके अहले खाना को जो है यहाँ पे तशक्कुर यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हमें उनके घर वालों के साथ हूँ। और जिन लोगों की मौत वहाँ पे वाक़ई हुई है वो काफी अफसोसनाक है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक का ये जो अनशन जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं हुई थी, एक गांधी वे में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में जो लोग थे या हम कह सकते हैं अलग अलग जो सेक्टर के जो लोग हैं इसके साथ जुड़ते जा रहे थे। और पिछले 5 सालों से देखा जा रहा था कि गांधी रूल्स को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं जो है ये तमाम चीजें जो है लद्दाख के अंदर चल रही थी। लेकिन 24 के वाकये के बाद से अब जो है जिस तरीके से मैजिस्ट्रियल यहाँ पे इंक्वायरी की बात चल रही थी, तो उस बात को यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कंडम किया है। और केडीए और एपेक्स के लीडरान ने उन्होंने कहा कि जो भी फैसला यहाँ पे आए वो जुडिशरी तरीके से जो है फैसला यहाँ पे आए, उसमें पूरी तरीके से यहाँ पे इंक्वायरी हो, थोरो इंक्वायरी हो, आखिर पता चले कि आखिर ये जो 24 तारीख को जो वारदात यहाँ पे हुई है लेह लद्दाख के अंदर, आखिर उसमें किन लोगों का हाथ है, कहाँ से ये चीजें जो है वहां पे लेह लद्दाख के अंदर यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। क्योंकि लद्दाख जो है एक बहुत पीसफुल एरिया माना जाता है और एक बहुत बड़ा साइन जो है भाईचारे का लद्दाख से जो है वो यहीं से देखा जाता है कि क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है तमाम फिक्र मजहब के जो लोग हैं वो एक ही जगह में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और काफी वक्त से देखा ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ी पहचान, क्योंकि मस्जिद और जो गुरुद्वारे की जो दीवार है वो यहाँ पे एक है और गोम्पा और कहीं ना कहीं जो मस्जिदें हैं उनके रूट जो है वो सेम वे में जाते हैं। और लेह लद्दाख के में मार्केट में देखा ये जाता है कि सभी मसलक के लोग जो है जिस किसी का भी कोई त्योहार हो या बाकी चीजें हो सब एक साथ यहाँ पे मनाते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे
होनी नहीं चाहिए थी। तो इन तमाम चीजों पे अगर ऊपर जो है अभी यही केडीए हो या अपेक्स हो, ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक जुडिशियल जो है एक बहुत बड़ी इंक्वायरी यहाँ पे हो, ताकि इसके ऊपर जो है एक थोरो इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता लग पाए कि आखिर ये जो चीजें वहां पे क्रिएट हुई थी 24 तारीख को, आखिर इसकी मेन वजह क्या रही थी, इसका मेन रीजन क्या रहा था। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे अभी हल करने की यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की जा रही और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो केडीए के जो मेंबरान वहां पे बैठे हैं या बाकी जितने भी सोनम वांगचुक की जो सपोर्टर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जो है अब वहां से रिहा किया जाए, क्योंकि वो जो है भारत के लिए या लद्दाख के लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हमेशा से देखा ये जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो है एक ऐसे रिफॉर्मिस्ट हैं जिन्होंने एजुकेशन को लेकर या तालीमी मियार को लेकर बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे नए इनोवेटिव जो आइडियाज हैं वो यहाँ पे शेयर किए हैं, और भारतीय सेना के लिए जो सियाचिन वगैरह में या गलवान वगैरह में रहते हैं उनके लिए जो है हम किस तरीके से अपने आप को सर्दी से हम बचा सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सोलर हाउसेस वगैरह हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स हैं जो सोनम वांगचुक ने यहाँ पे हासिल किए हैं। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि अब जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं इंडिया के अंदर जो है वो भी इस समय जो है सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही अब देखना एक खास चीज है सदफ आज के दिन कि जिस तरीके से जो फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में आएगा वो काफी खास और देखने वाली चीज होगी अगले आने वाले 3-4 घंटों में। जी ठीक है फिरोज, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी इंजीनियर रशीद की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मुस्तकिल जमानत पर आज समाअत होनी है। जमानत को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। टेरर फंडिंग मामले से जुड़ा हुआ है केस। गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में इजाजत मिली थी पैरोल पर। सेशन में शामिल भी हुए थे इंजीनियर रशीद। पैरोल के लिए जुर्माने को लेकर तनाजा हुआ था। इस बीच अब आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इंजीनियर रशीद के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसी को लेकर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि मुस्तकिल जमानत पर आज सुनवाई होनी है और इसी बीच बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। आपको बताते चले कि 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। टेरर फंडिंग मामले से ये केस जुड़ा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2019 से इंजीनियर रशीद बंद है। कई बार उनकी तरफ से जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की जा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होनी है। ऐसे में ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि आज बड़ा फैसला इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से सामने आ सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि पार्लियामेंट सेशन में भी पैरोल की इजाजत इंजीनियर रशीद को दी गई थी। सेशन में शामिल भी हुए थे इंजीनियर रशीद। पैरोल के लिए जुर्माने को लेकर तनाजा हुआ था, जिसके चलते उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी। इस बीच अब आज बड़ी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में मुस्तकिल जमानत पर आज सुनवाई होगी। एमपी इंजीनियर रशीद के मामले को लेकर आज बड़ी सुनवाई होनी है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही हैं? आज बड़ा फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी सदफ, अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के जो पार्लियामेंट मेंबर है इंजीनियर रशीद, 2019 के बाद लगातार जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस केस की सुनवाई हुई। उम्मीद की जा रही है कि इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जो दिल्ली हाईकोर्ट वकील है या उनकी पार्टी के लीडर, उनका साफ तौर कहना है कि हमें उम्मीद है अदालत आलिया तक इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल सके और वो अपने लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। वही अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो कि रंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता था, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट से लड़ी, जेल से लड़ी और उसके बाद उन्होंने अपने मादी मुकाबल जो शख्स जिसने सीएम उमर अब्दुल्ला और चेयरमैन सजाद गनी उनको हार का सामना करना पड़ा। वही अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद लगातार 2019 के बाद तिहाड़ जेल से बंद है और उन्होंने कई बार पैरोल लगाया कि पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन कीजिएगा। अगर उसको पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन नहीं, लेकिन वहाँ पे आजकल उस वक्त सामने आई जब उन्होंने कहा कि जब अब दिल्ली तिहाड़ जेल से जो
मॉनसून सेशन के लिए जाएंगे तो जो खर्चा है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद इंजीनियर जी ने सिर्फ एक दिन के लिए उसको वहाँ पे खर्चा बर्दाश्त किया और वहाँ पे उन्होंने वो मॉनसून सेशन में ज्वाइन किया। उसके बाद इंजीनियर जी उनको ये लगा कि वो मैं इतना पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं वहाँ खर्चा जो दिल्ली हाई कोर्ट से जाना सॉरी या जेल से जाकर मॉनसून सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आज इंजीनियर रशीद वही सुनवाई उसके बाद होगी तो दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की सुनवाई होगी। उसको उम्मीद की जाती है कि इंजीनियर रशीद जो वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद के जो आज सुनवाई उसमें वो आने वाले सेशन में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि लगभग 12 या 1 बजे इसकी सुनवाई हो सकती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखने वाली ये बात हो क्या इंजीनियर रशीद को आज राहत मिलेगी या फिर उसको एक बार नया डेट मुकर्रर होगा दिल्ली हाई कोर्ट तक। जब हमने इसको बात की तो जो उसके फिर सीनियर लीडर है फिरदौस बाबा साहब ने जब बात की उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे बुरा भरोसा है कि इंजीनियर रशीद को जो वहाँ पे आज जमानत मिल सकती है और वो लोगों के बीच जा सकते हैं और जब के जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो लोगों के बीच जा सकते हैं और लोगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अहमियत इस बात की है कि इंजीनियर रशीद आने वाले सेशन होगा इंजीनियर रशीद को उसमें भी ज्वाइन कर दिया जाएगा ताकि जो लोगों के मसले मुर्के पड़े उन पर भी वहाँ पे बात हो सकती है। इंजीनियर रशीद खुद के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि लोगों के लिए लड़ रहा है। उन लोगों के जिन्होंने इंजीनियर रशीद को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजा है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, 3 अजला की बात करें, जिला कुपवारा की बात करें, बानीपुरा की बात करें या बारामूला की बात करें। अब देखने वाली सदर बात यह होगी क्या इंजीनियर रशीद को आज जमानत मिल सकती है या उसको दोबारा वहाँ पे डेट मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बताया जाता है कि 12 से 1 बजे वहाँ पे इसमें इस केस की सुनवाई हो सकती है। इंजीनियर रशीद की जब हमने बात की थी कि उसके वर्करों के साथ इनका वकीलों के साथ उनका साफ तौर कहना है कि इंजीनियर रशीद खुद के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि लोगों की आवाज एक आवाज बन चुकी है, खासकर नॉर्थ कश्मीर की नहीं पूरे कश्मीर के साथ। जब भी वो कोई बात रखती तो बेबाकी से अपनी बात रखती और जो सुनने वाले मजबूर होते कि बात सुनने के लिए। तो आम लोगों का ये भी ख्याल कि इंजीनियर रशीद को जो आने वाला सेशन होगा पार्लियामेंट सेशन में उसको ज्वाइन किया जाए ताकि जो लोगों की मांगे हैं वहाँ खासकर जो सरहदी जिला कुपवारा की बात करेंगे या दूरदराज उड़ी की बात करेंगे या मत्सल केरन की बात करेंगे वहाँ पे उन लोगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि इंजीनियर रशीद जो आज हाई कोर्ट दिल्ली में केस की सुनवाई हो क्या इंजीनियर को पैरोल पे वहाँ पे दिया जाएगा, क्या इंजीनियर को मुकम्मल बेल मिल सकती है या आज दिन की देखने को मिलेगी। जी सर। एजाज के साथ साथ पार्टी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? कई बार अर्जी दाखिल की जा चुकी है और आज भी बड़े फैसले की उम्मीद की जा चुकी है और ऐसे में उन्हें सेशन में भी हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी लेकिन उसको लेकर भी तनाजा खड़ा हुआ। जी सर, अगर बात करेंगे जब इंजीनियर रशीद की बात करते हैं तो इंजीनियर रशीद लगातार जो 2019 के बाद त्यार जेल में बंद है। उन्होंने कई बार गुहार लगाई दिल्ली हाई कोर्ट से या जो NI का कोर्ट है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने दिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था उस पर क्योंकि इंजीनियर रशीद को वहाँ पे ज्वाइन किया जाए। लेकिन उसमें एक अड़चन उस वक्त सामने आई कि जब इंजीनियर रशीद को अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद को जब जेल से पार्लियामेंट जाने जो उसका खर्चा होगा इंजीनियर रशीद को बर्दाश्त करना है। लगभग अगर बात करेंगे तो 18 दिन का वहाँ पे उसको जो जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन उसमें भी इंजीनियर रशीद ने 1 दिन वहाँ पे जाए क्योंकि उसके बताया जाता है कि एक से 1.25 लाख रुपया वहाँ पे इसको खर्चा होता है जो दिन में इंजीनियर रशीद को बर्दाश्त करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं और वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करूं। उनका साफ तौर कहना है कि मैं खुद के लिए पार्लियामेंट सेशन जाने नहीं जाता हूँ लेकिन मैं लोगों के लिए जाता हूँ जिन लोगों ने मुझे चुना है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बानीपुरा अजला की बात करें, बारामूला की बात करें या कुपवारा की बात करें। उन्होंने कहा मुझे उन लोगों की आवाज वहाँ पे उठानी है जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजा है और वहाँ ताकि जो हमारी आवाज उठाए। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया। अब इंजीनियर रशीद की जो आज सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, उम्मीद की जाती है कि हम जब पार्टी के सीनियर वर्करों से बात की उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है कि अदालत आलिया इंसाफ मिलेगी क्योंकि इंजीनियर रशीद बेगुनाह है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद पे वो जो चार्जशीट है जो वो पूरी तरह से वो वहाँ पे खड़ा नहीं हुई है क्योंकि इंजीनियर रशीद को क्या उसमें बाकी मुलवस है या नहीं है, अभी इन पे ट्रायल ही चल रही है कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है, दिल्ली हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा तो इंजीनियर रशीद को इंसाफ मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज या लगभग 12 से 1 बजे इस केस की सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी क्या इंजीनियर रशीद को वहाँ पे इंसाफ मिलेगा या इंजीनियर रशीद को वहाँ पे तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो आज की बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की जो नजरें हैं वो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट पे है क्योंकि वो एक ही पार्लियामेंट है नॉर्थ कश्मीर जो इस वक्त जेल में बंद है। जो बाकी 2 पार्लियामेंट है वो अपनी वहाँ पे नुमाइंदगी अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं लेकिन नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी वहाँ पे कहीं नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात हो क्या इंजीनियर रशीद को आज वहाँ पे क्या अगली डेट का वो मिलेगा या उसको वहाँ पे राहत मिल सकती है या आज जल्दी ही पता चलेगा। जी सर। बिल्कुल।
फिलहाल आपको बता दें कि आज का ये दिन इंडियन रशीद के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ बड़े फैसले की भी उम्मीद की जा रही है। एजाज तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में आज और कल स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। वेदर डिपार्टमेंट की वार्निंग के बाद स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वेदर का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला सामने आया है। इस बीच सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही बंद रहेंगे। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है। साथ ही साथ लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं इंतजामिया भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला सामने आया है। इस बीच सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों बंद रहेंगे। 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग जारी की गई थी, जिसके बाद एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते स्कूल बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट